हेलो स्पार्टियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पार्टन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बेसिक है और इवन क्लास 6 का 7th के 8th के 9th के 10th के ये सारे बच्चों को जानना चाहिए। और आप जितना भी हायर लेवल पे जाओ, अब आप कॉलेज में जाओ चाहे पोस्ट ग्रेजुएट करो, हर जगह आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज हम बस डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और अभी खुद आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा देखो, जिसे जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी थ्रू आउट, शुरू से लेकर लास्ट तक आप स्टडी करोगे ना फिजिक्स में, तो जनरली आप बेसिकली मेनली आप फिजिकल क्वांटिटी की ही स्टडी करते हो, फिजिकल क्वांटिटी की ही स्टडी करते हो। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है बात करेंगे हम लोग। अगर बात की जाए इसकी फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो हर एक बॉडी के पास ना अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। हर एक बॉडी के पास क्या होती है, उसकी खुद की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका अपना एक गुण होता है, ठीक है ना। और किसी भी बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको। क्या कर सको आप, मेजर कर सको, मेजर कर सको, ठीक है ना। किसी भी उसको क्या कर सको, मेजर कर सको। और इन टर्म ऑफ विच, उसके टर्म में, उसी के टर्म में आप क्या कर सको, फिजिक्स के लॉ को लिख सको, फिजिक्स के लॉ को लिख सको। एंड राइट द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। आप मेजर कर सकते हो और उसके टर्म में आप क्या कर सको, फिजिक्स के लॉ को लिख सको। तो ये जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, ये क्या कहलाएंगे, ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मेरी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। तो चलो, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि आखिर हम लोग इस पर इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं। और ठीक है, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को लिख सकते हैं, तो ये आखिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलो अभी आपको कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा ये आखिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें फिजिकल क्वांटिटी जानना क्यों पड़ेगा। चलो बेटा, अगर बात करूं, लेट सपोज करो मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है ना। अभी जो मार्कर है बेटा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एक क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो फिजिक्स के लैंग्वेज में। और क्या बोल सकते हो आप, बॉडी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। चलो, अब इसका लेंथ होगा, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, तो लेंथ को आप इसके मेजर कर सकते हो। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसका कुछ, इसका सरफेस एरिया होगा, कुछ सरफेस एरिया होगा, तो इसके सरफेस एरिया को आप मेजर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसके पास कुछ मास है, तो इसके मास को आप मेजर कर सकते हो, तो मास इसका क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। अगर मान लो अभी ये रुका हुआ है और इसको अगर मैं फेंक दूँ, इसको मैं फेंक दूँ, इसको मैं फेंक दूँ, तो आप देखोगे कि ये मोशन में आ जाएगा। तो इसके पास क्या होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी को आप मेजर कर सकते हो। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, उसको आप मेजर कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ है कि उनके टर्म में आप फिजिक्स के लॉ को भी आप लिख सकते हो। और जब आप फेंकोगे तो इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम भी क्या है आपका, इसका क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब जैसे सेकेंड चीज़ देखते हैं, तो किसी भी बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और उसके टर्म में हम लोग फिजिक्स के क्या कर सके, लॉ को लिख सकें, वो क्या कहलाएगा, मेरा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब इसे देखो, अब ये आपके पास सामने क्या है, एक मिर्चा है, ठीक है ना। अब इस मिर्चे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका कुछ लेंथ है, लेंथ है कि नहीं है। तो इसका लेंथ है, तो लेंथ को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसका लेंथ क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका कुछ मास होगा, मास को भी क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो। तो मास भी क्या होने वाला है, एक फिजिकल क्वांटिटी होने वाला है। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम को भी आप मेजर कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। पर ये कितना तीखा है, अब मान लो इसको खा रहे हो, कितना ये तीखा है, अब इसको क्या मेजर करोगे, ठीक है ना। और उसके टर्म में कितना तीखा है, क्या तीखे के टर्म में कोई फिजिक्स का कोई रूल हम लोग लिखते हैं क्या, फिजिक्स का कोई फार्मूला है। तो डेफिनेटली कोई फार्मूला नहीं है कितना तीखा है। तीखे के टर्म में कोई भी हमको फार्मूला नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी आप राइट द लॉ ऑफ फिजिक्स, इसके टर्म में कितना तीखा है, तीखे के टर्म में आप लोग कोई फिजिक्स का लॉ नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये इसका जो तीखा है कितना, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक तो है, इसका गुण तो है, पर ये फिजिकल क्वांटिटी
नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी पे? तो देखो बेटा, अब आप फिजिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ने वाले हो ना, तो फिजिक्स में आप कोई भी चीज़ पढ़ने वाले हो, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, तो सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इनके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिजिक्स के लॉ को क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी आपकी? ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मान लो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो मैं जैसे मान लो लिखवाऊँ मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो लिखवाया कि मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो इससे आप समझ जाओगे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी अगर मैंने बोला तो इसका सेंस आपके दिमाग में खटाक से चला जाना चाहिए कि वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो और इसके टर्म में क्या कर सकते हो? आप लोग फिजिक्स के लॉ को भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ भी आप पढ़ोगे तो हर एक क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। हर एक क्वांटिटी क्या होगी? आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है। बात समझ गए? तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपके जो इसका क्लासिफिकेशन है, अब इसको हम लोगों ने दो टाइप से क्लासिफाइड किया है। एक ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई हमने दो टाइप से किया है, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन हमने दो के टर्म में कर दिया है, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ये चलो ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो मेरी होती हैं, एक होता है आपका स्केलर, एक होता है क्या? वेक्टर, और एक लास्ट वन क्या होता है आपका? टेंसर, ठीक है ना। टेंसर, ठीक है। स्केलर, वेक्टर और टेंसर। और ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसमें आपका मिलेगा एक क्या मिलेगा? एक आपका मिलेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक होगा आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक फंडामेंटल होगा और एक क्या होगा आपका? ड्राइव्ड होगा। और ये दो चीज़ें हैं ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, और ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन एक फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो इसका बेटा इसका जो मेन होता है ना, जो डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट नहीं हो, अभी आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, हाँ 10th के हो, तो आपको बस इतना तक ही जान लो क्या, कि ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। 9th में ये देख लेंगे हम लोग, स्केलर और वेक्टर के बेसिस पे देख लेंगे। पर ये फंडामेंटल और ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका जो मेन हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो क्लास 11th में देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो क्लास 11th वाली मैं बनाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी की, तो वहाँ पे जाके इसको देख सकता है। पर अभी आप लोग का बेसिक बस इतना ही है। और बस अब याद रखो आप कि आगे से आप कुछ भी पढ़ोगे, जैसे एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके टर्म हम लोग फिजिक्स के लॉ को भी ले सकते हैं। तो क्या है वो? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज़ को आप क्या बोल सकते हो? एक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो। बात समझ गई? तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। और इसका जो नोट्स होगा ना, इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और ठीक है, आज की क्लास सब हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।